तंत्र को भूत प्रेतों चुड़ैलों इन सब से जोड़ दिया। तंत्र साधना के साथ हाँ। भूत प्रेतों को नहीं जोड़ना चाहिए। तंत्र एक पद्धति है देव उपासना की। बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे इनको साधने में लग जाते हैं। इस ऊर्जा को बुलाना, इसका आह्वान करना मात्र इसलिए कि मेरा व्यक्तित्व चमत्कारी बन जाए, परंतु बाद में वही ऊर्जा उनके नाश का कारण बनती है। करण पिशाचनी बोला जाता है कि वो सबसे भयंकर है। कर्ण पिशाचनी का नाम पहले लोग जानते भी नहीं थे, आजकल हर कोई जान रहा है। कर्ण पिशाचनी एक पिशाचनी ही है, वो कोई देवी नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं वंदिता, जो कि इस पॉडकास्ट के थ्रू कोशिश करती हूं आपको उन चीज़ों के बारे में बताने की जिसके बारे में शायद कहीं ना कहीं मन में गलत धारणाएं बन गई हैं, क्योंकि जितनी जानकारी हम घर बैठे अपने फ़ोन के माध्यम से ले रहे हैं, जब भी हम अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट मैं बोलूँगी या फिर कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग हमारे उस फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाते हैं कि शायद जिनको सुनकर हमारे मन में गलत धारणा जो है वो पैदा हो जाती है, मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हम सोच विचार में डूब जाते हैं कि इन्होंने जो बोला तो क्या ऐसा मेरे साथ तो नहीं होगा, या अगर आपके साथ कोई ऐसी बात हुई है तो उसको आप गलत चीज़ों के साथ जोड़ना शुरू कर देते हो। तो इन्हीं सभी बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि मैं बात करूँगी तांत्रिक के बारे में, तंत्र विद्या के बारे में, करण पिशाचनी के बारे में, भूत प्रेतों के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में इनको लेके एक अलग ही उत्सुकता होती है। हम मजाक में भी कई बारी अपने बच्चे को बोल देते हैं कि उस जगह पे मत जाओ, अंधेरे में मत जाओ, उस पेड़ के नीचे मत जाओ, वहाँ पे भूत होते हैं। हमने कभी ये बात नहीं सोची कि मजाक में कही हुई बात कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिल में घर कर जाती है और धीरे धीरे वो सच में इन चीज़ों से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसा कहना सही है? और क्या भूत प्रेत होते हैं? तंत्र विद्या उन पर कैसे काम करती है? करण पिशाचनी क्या है? इन सभी बातों के ऊपर आज हम पूरी बारीकी के साथ चर्चा करेंगे स्वामी सर्वेश्वरानंद भैरव जी के साथ, जो आज इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट में स्पेशली आए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं स्वामी सर्वेश्वरानंद भैरव जी से। जी, दिव्य चैनल के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जो विषय आपने अभी उठाए हैं, जिसमें कि आजकल बहुत तरह के बुद्धिजीव जो हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर आते हैं स्क्रॉल करते हुए, और फिर मन में कई तरह के भ्रम उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। तो जिसको सुन के भ्रम उत्पन्न हो जाए वह बुद्धिजीव नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो प्रश्न उन लोगों पर है कि वह लोग कौन हैं, उनका क्या आधार है, उनकी क्या साधना है, उनकी क्या परंपरा है। क्योंकि यह हम भी देखते हैं, हमारे भी मोबाइल पर इस तरह के लोग आते हैं कि अचानक से कोई ऐसा वीडियो आ जाएगा कि जिसमें कि वो उनको पिशाच मिल गया, वो कहीं भूत मिल गया है। तो आप लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर भय उत्पन्न कर रहे हैं। अब दूसरा विषय कि क्या भूत प्रेत पिशाच ये सब होते हैं, तो उसका उत्तर है कि हाँ, निश्चित तौर पर होते हैं। अच्छा। क्योंकि ये ब्रह्मांडीय जो संरचना है, जो ये सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह की ऊर्जाओं से बनी है। क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका महत्व भी नेगेटिव के साथ ही है। अगर अकेली पॉजिटिव होगी तो फिर उसका महत्व नहीं रहेगा, और नेगेटिव का महत्व भी पॉजिटिव के साथ है। तो ये तो ब्रह्मांडीय एक व्यवस्था है। यहाँ पर भूत प्रेत भी है, देवी देवता भी है। लेकिन आप जिसका बार बार उच्चारण करते रहेंगे, बार बार जिसको खोजते रहेंगे, तो आप जाने अनजाने में उस ऊर्जा को एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा। उसका दुष्परिणाम क्या होगा कि आप उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उससे ग्रसित हो जाएंगे। अच्छा। अभी एक व्यक्ति को, उसको ना कोई वो किसी भूत के प्रभाव में है, ना कोई नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है, लेकिन उसका एक शौक बन गया है कि वो रोज उसी तरह की चीजें खोज रहा है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हर जगह। हाँ, बिल्कुल।
आप किस लिए खोज रहे हो? आप उस पर कोई शोध करना चाहते हैं, आप कोई साधक है, या फिर वैसे ही आपके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हो गई है, तो आप तरह तरह की ऊर्जा के उसके साथ आपका कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। और आपने अब उनको आमंत्रित कर दिया, आपका उनका नियम पता नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, तो आप उनसे संबंधित जितने भी दोष है उसके भागी बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो बात क्या है कि अगर आप अध्यात्म को खोजना चाहते हैं तो आप हमारे देवी देवता, उनसे संबंधित विषय, हमारे ग्रंथों से संबंधित उनको खोजें, ठीक है। अध्यात्म के साथ ये भूत प्रेत का जो एक विषय है, जो कि सबसे ज्यादा आजकल सुनने में आता है, हर व्यक्ति अपना, हर तांत्रिक ये कह रहा है कि तो भूतों को, कोई हमारे को कह रहा था, वो कोई वीडियो आया था कि वो तो भूतों की रोज पिटाई करते हैं। देखिए, भूत और ये जो नकारात्मक जिसे ऊर्जा कहा जाता है, ये मात्र एक ऊर्जा है, इसे समझिए। अच्छा, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है? प्रत्यक्ष रूप में जो है वो बहुत दुर्लभ है, वो बहुत ही दुर्लभ है। और जिस व्यक्ति के सामने वह दुर्लभ ऊर्जा आ गई, वो फिर बताने लायक नहीं रहेगा। एक सामान्य व्यक्ति तो नहीं बताने लायक रहेगा। तो इन ऊर्जाओं को बार बार इनका चिंतन करना, मनन करना, यह अपना मानसिक स्वास्थ्य खराब करने वाला विषय है। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं इन विषयों के बारे में सोच के, बात कर कर, दिन रात इनके बारे में अपनी जिज्ञासा रखते हुए। तो हम सभी लोगों को यह कहना चाहते हैं कि आप इन विषयों को दिमाग से बाहर निकालें। प्रश्न यह नहीं है कि यह है कि नहीं है, आपके लिए क्या उपयोगिता है इसकी। आप अगर भूत है तो आप उससे क्या करवाना चाहते हो, आपके जीवन में इसका क्या क्या अंतर ला सकती है ये ऊर्जा, है ना। आपके लिए तो जीवन में अंतर ला सकती है भगवान की भक्ति, आप वह कीजिए। तो सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के जो ये टाइटल वाले जितने भी वीडियो है, तो पहली बात आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा जो धर्म गुरु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, वह इन विषयों के ऊपर बात नहीं करेगा, और यदि वह बात करेगा तो वह इसमें स्पष्ट एक ज्ञान देगा कि यह ऊर्जा किस तरह की ऊर्जा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये भूत आपको उठा के ले जाएगा, ऐसा आपकी पिटाई कर देगा, आपको इस तरह से यह ऊर्जा कार्य नहीं करती है। एक और चीज महाराज जी, वो ये है कि जैसे अभी आपने बात की कि कई लोगों में तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं, और जब बात भ्रम की आ जाती है, जिज्ञासा की आ जाती है, तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे इनको साधने में लग जाते हैं, इनकी सिद्धियां, क्योंकि उन्होंने जिसके थ्रू सुना, उन्होंने उसको इस तरह से प्रेडिक्ट किया कि इनके थ्रू आप अपना काम बड़ा इजीली कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इनसे जो चाहे करवा सकते हैं जी। ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया कि इनको सिद्ध करना, इनसे बात करना या इनके थ्रू कुछ भी चीज़ करवाना बिना गुरु दीक्षा के पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि एक आप जैसे आप भी बोलते हो कि हर दीक्षा में गुरु बताता है कि जो आगे मेरा शिष्य है वो उसकी पात्रता कैसी है, या आप बोलते हैं कि पात्रता के अकॉर्डिंग ही गुरु शिष्य को आगे दीक्षा देता है। तो बिना दीक्षा के जब हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि भ्रमित होना और आपका नाश होना क्या अनिवार्य ही है ना फिर। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि तंत्र के साथ, तंत्र साधना के साथ भूत प्रेतों को नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा। तंत्र के पुरोधा भगवान शिव है, ये भगवान शिव की दी हुई विद्या है। अब भगवान शिव भूत प्रेतों की विद्या तो नहीं देंगे। तंत्र एक पद्धति है देव उपासना की, किसी भी देवी देवता की जो साधना है उसकी एक पद्धति है। उसको एक डरावना स्वरूप लोगों ने दे दिया है और उसको भूत प्रेतों तक ही सीमित कर दिया गया है। तंत्र विद्या का जब नाम आता है ना तो लगता है कोई वशीकरण कर लेगा, कोई किसी को मार देगा, कोई किसी पे कुछ काला जादू कर देगा। मतलब तंत्र को भूत प्रेतों, चुड़ैलों, इन सब से जोड़ दिया गया। तंत्र के षट कर्म है,
जिसमें मारण, उच्चाटन, विद्वेषण इस तरह के कर्म है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसकी प्रक्रिया एक अलग है। अच्छा। अभी क्या है कि जो सरलतम जो साधना है वह भूत प्रेतों की है। अच्छा। प्रेत की सिद्धि तो एक रात्रि की है, कुछ घंटों की है, क्योंकि वह एक अतृप्त चेतना है। उसे अगर आप एक खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा भी अगर आप उसे अर्पित करोगे और उसका आह्वान करोगे, तो वो एक भूखी एक चेतना है, वो तो उसी के वशीभूत आपके पास आ जाएगा। और अधिकतर लोग यही कार्य करते हैं कि वो उस तरह की जो सूक्ष्म की कोई भी जो चेतना है वो हम लोगों से बलशाली है, चाहे वो प्रेती क्यों ना है, क्योंकि वह सूक्ष्म में है, उसकी क्षमताएं ज्यादा है। तो सामान्यतः जो निष्कृष्ट स्तर पर जो लोग साधना करते हैं, भूत प्रेतों की साधना करते हैं या नकारात्मक ऊर्जाओं की साधना करते हैं, वह इसी तरह की वस्तुओं को देकर उस ऊर्जा को अपने अधीन करते हैं। अच्छा। और उससे कार्य लेते हैं, परंतु बाद में वही ऊर्जा उनके नाश का कारण बनती है, क्योंकि उस ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो मात्र भोग है। कि अच्छा। उसे अपने लिए ऊर्जा चाहिए, भोग चाहिए, है ना, खाने की वस्तुएं चाहिए, क्योंकि उसे वो सूक्ष्म में प्राप्त नहीं हो रही है और आप उसका आह्वान करके उसे सब दे रहे हो। अब यही बात आप देवी देवताओं के ऊपर नियम को इसको लगाइए। क्या देवी देवता आपके दिए गई किसी भी वस्तु से प्रसन्न होकर क्या आपका कार्य करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। उनका तो सब सारा ब्रह्मांड ही उनका है, आप उनको क्या दे सकते हो? क्या दे सकते हैं? सही वो मात्र सिर्फ आपका भाव देखते हैं कि यदि आप उनको कोई बहुमूल्य वस्तु भी अर्पित कर रहे हैं तो वह आपके लिए बहुमूल्य है, उनके लिए थोड़ा सही उनके लिए नहीं है। तो वो आप उसे कह रहे हैं कि ये मैं इतने करोड़ों का इन्हें यह अर्पित कर रहा हूं, उनके लिए तो वह शायद कौड़ियों का भी नहीं है। उन्हीं की प्रकृति से लाई हुई वस्तु में तुम्हें क्या भेंट करूं। वो अगर प्रसन्न हो रहे हैं उसमें, तो वो सिर्फ उसके निमित्त उस कर्म के निमित्त किए गए आपके त्याग से, आपके भाव से, उससे प्रसन्न होकर उसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन प्रेत जितने भी है उनके विचार ऐसे नहीं है। उन्हें तो इस समय भूख लगी है, आपने उनको भोजन दे दिया, उनको मांस दे दिया, उनको शराब दे दी, उनको अन्य कोई वस्तु दे दी, या अपना शरीर ही उनके लिए अर्पित कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वह प्रेत का आह्वान ही इसलिए कह रहे हैं कि आओ मेरे शरीर में आ जाओ। अच्छा। और वो प्रेत उनके शरीर में वास करके कुछ हल्की फुल्की कुछ ऐसी बातें वो बोल देते हैं कि जो सामान्यतः लोगों को चमत्कार लगता है। आप हमें एक बात समझाइए कि आपने भोजन में सुबह सब्जी खाई, आपने भिंडी की सब्जी खाई आपने, या आपने रात्रि में चावल खाए आपने आपके घर में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, अगर कोई ऊर्जा आपको इस चीज का ज्ञान दे रही है तो इससे आपका क्या कोई कल्याण होगा? आपका कदापि कोई कल्याण नहीं होगा। अगर कोई ये कह रहा है कि आप सुबह 2 पराठे खा के आए हैं और आप उस व्यक्ति को चमत्कारी मान रहे हैं, उससे आपका कल्याण क्या होगा? क्योंकि वह ऊर्जा वहीं तक सीमित है, वह इतना तो ज्ञान दे देगी आपको निश्चित तौर पर। इसी श्रृंखला में आपने बात की कर्ण पिशाचनी की, तो कर्ण पिशाचनी जिसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है, कर्ण मतलब कि कान, पिशाचनी मतलब जो पिशाचनी है। हाँ, नहीं कर्ण पिशाचनी मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने कहीं ये चीज सुनी कि भूत प्रेत तो एक है जो मतलब कैटेगरी मानी, कर्ण पिशाचनी बोला जाता है कि वो सबसे भयंकर है और वो लोग उसकी सिद्धि करते हैं और वो अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उनका विनाश आवश्यक है। हाँ, वो ऐसे पीछे नहीं पड़ती है, उसे वह एक फीमेल एनर्जी है। अच्छा। कर्ण पिशाचनी। अच्छा। और यदि कोई व्यक्ति कर्ण पिशाचनी की, पहले तो इसकी सिद्धि की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है कि यदि किसी को ये कान का जो मैल है ये उसका सेवन करती है, और जब इसकी साधना की जाती है तो व्यक्ति को एकाकी जगह के ऊपर रहना होता है, वो वहीं पर अपना मल मूत्र त्याग करेगा और उसी का सेवन करेगा।
और जब तक वह पिशाचनी का मतलब है कि बिल्कुल आप कल्पना से परे चले जाइए आप, कि आपको बिल्कुल गंदा रहना पड़ेगा, आप स्नान नहीं कर सकते हैं, आपके शरीर से दुर्गंध आ जाएगी। तो जो व्यक्ति अपना मल मूत्र खाकर एक वो यह दावा कर रहा है कि मैं कोई साधना कर रहा हूं, तो पहले तो आप उसका स्तर का अनुमान लगाइए। वह किसी पवित्र जल में, नदी में स्नान नहीं कर सकता है। तो जब वो यह प्रक्रिया पूरी कर लेता है तो जाकर वो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है। अच्छा। और और वो भी कई तरह से उसके पास आके रहेगी। और अधिकतर लोग तो उसको पत्नी के रूप में अपने साथ रखते हैं। अच्छा। और हमारे कुछ एक ऐसे लोगों से मिलना हमारा हुआ जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की थी। और उन लोगों की जो बाद की अवस्था थी वह ऐसी थी कि वह, जिसको आप मानसिक रूप से पूर्णतः विक्षिप्त, कि उन्होंने अब उसका त्याग करने का भी प्रयास किया। उनकी पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु होगी और वह पूर्णतः घर परिवार सब जगह से अकेले हो गए, मानसिक संतुलन खराब हो गया। अब उन्होंने हमारे से संपर्क किया कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहता हूँ, परंतु वो मानसिक संतुलन क्योंकि खराब हो चुका था, तो उनको जो निर्देश हम दे रहे थे वो उसका भी पालन नहीं कर पा रहे थे। और वो अपनी देवी देवताओं की उपासना, तो सब कुछ छूट गया। तो इस ऊर्जा को बुलाना, इसका आह्वान करना मात्र इसलिए कि मेरा व्यक्तित्व चमत्कारी बन जाए, आप उसका कुछ भविष्य कर्ण पिशाचिनी निश्चित तौर पर बताती है कि आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, आपकी क्या समस्याएं हैं, आपकी कुछ एक जानकारियां ऐसी जो आप जानते हो, या कुछ एक जानकारियां ऐसी जो आपकी जानकारी वह ये दे सकती है। तो कर्ण पिशाचिनी अगर जो लोग सिद्ध करते हैं तो क्या उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण कर देती हैं? नहीं, कर्ण पिशाचिनी एक पिशाचिनी ही है, वो कोई देवी नहीं है। वो इस दुनिया के सुख उनको नहीं दे सकती। नहीं दे सकती है। वह आपको कुछ एक अपना माया जाल रच कर कुछ एक कार्य, आपके छोटे कार्य कुछ उस तरह के वो सिद्ध कर सकती है। और अधिकतर लोगों को क्या है कि जो व्यक्ति चमत्कार दिखा रहा है शायद वो बहुत बड़ा उपासक है, साधक है, जबकि इसके ठीक विपरीत है कि जितने भी बड़े बड़े साधक उपासक रहे हैं उन्होंने कभी कोई चमत्कार का प्रदर्शन ही नहीं किया। भगवान राम ने कौन सा चमत्कार दिखाया? जो हमारे अवतार रहे हैं, बताइए आप, ठीक है। हमारे सिख धर्म में जो हमारे गुरु रहे हैं, जितने भी गुरु रहे हैं सिख धर्म में, उनमें से एक भी किसी गुरु का आप नाम बताइए जिन्होंने कोई चमत्कार का प्रदर्शन किया हो। बौद्ध में उनमें बताइए किसी एक ने किसी चमत्कार का प्रदर्शन किया हो। सनातन में जितने अवतार, जितने ऋषि मुनि, किसी ने कोई चमत्कार दिखाया हो? नहीं। और आजकल गली मोहल्ले में हर आदमी यह दावा कर रहा है कि मैं तो इस तरह का चमत्कारी व्यक्ति हूं। तो यह एक बहुत बड़ा भ्रम है, लोगों को बचना चाहिए। सबसे बड़ा जो उपदेश है वह ज्ञान का उपदेश है। और हमारे भय, हमारी जितनी भी पीड़ा, कष्ट, उसका कारण हमारी अज्ञानता ही है। तो जो भी सच्चा संत है, उपासक है, साधक है, वह अपने ज्ञान के माध्यम से आपका कल्याण करता है। तो ये तंत्र के नाम के ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है और तंत्र को लेकर जो एक पूरा एक नेगेटिव एक ढांचा जो एक बना दिया गया है, इससे सामान्यतः लोगों को बचना चाहिए। और आजकल तो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर इसमें बातें कर रही है। बिल्कुल। आप देखिए, हमारे पुराने समय में यह कहा जाता था कि रात को आप कोई सुगंधित इत्र या सुगंधित कुछ भी ऐसा तेल लगाकर वह नहीं निकलेगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, खुले बाल नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। पेड़ के नीचे कुछ पेड़ चिन्हित किए गए थे कि चाहे बेर का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, कोई और अन्य पेड़ भी वैसे पेड़ हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, कि उसके नीचे आप नहीं बैठेंगे, है ना। तो वह इसीलिए कहा गया था कि कुछ एक जगहें ऐसी है जहां पर नकारात्मक ऊर्जा का अधिकतम वास है। आप यदि वहां पर जाएंगे तो आप उसके प्रभाव में आएंगे। आप उसके प्रभाव में आएंगे तो आपका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा। और उसका परिणाम क्या होगा कि आप
जो देव परंपरा जो है, देवी देवताओं की जो उपासना है, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, इन सब से आप दूर हो जाएंगे। बहुत सारी जगहों पर कई लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा है, पता नहीं क्या हुआ इसको, ठीक है, अब ना ये पूजा करता है, ना कुछ करता है, ना मंदिर जाने के लिए मना कर देता है। तो जब भी कभी उनको कुछ टटोला जाए तो कुछ ऐसी चीजें पता चलती सामने है कि ये आती कहीं हैं। गलत जगह पर गए, किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आए। तो क्योंकि आजकल आजकल लोग बहुत स्वच्छंद जीवन जीना चाह रहे हैं। तो महाराज जी, जैसे कि अभी आपने बोला कि कई पेड़ भी ऐसे हैं, तो पीपल के पेड़ के बारे में भी यही बोला जाता है। लोग बोलते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए रात के समय में। क्या ये बात सच है? हाँ, देखिए, जैसे बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, कई पेड़ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर तरह तरह की ऊर्जाओं का वास है। अच्छा। पीपल के पेड़ के ऊपर ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का भी वास है। अब यदि कोई रात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी अन्य ऐसा कोई पेड़ है, वहां पर कोई शौच करेगा, कोई गंदगी फैलाएगा, और वहां पर किसी देवता का, किसी ब्रह्म राक्षस का, किसी यक्ष का, किसी का भी वास होगा ऐसी ऊर्जा का, तो वो आपको दंडित करेगी। आपको उसका दंड का भागी बनना पड़ेगा। तो ये अलग अलग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं अपने लिए वास चुनती है। वो कोई पेड़ हो सकता है, कोई भूमि हो सकती है, कई तरह की जगह हैं। मुझे लगता है फिर इसी वजह से जैसे बड़ी सुंदर बात आपने बोली, क्योंकि लोग हमेशा इसको गलत शब्दों में प्रेडिक्ट करते हैं। आपने बड़ा सुंदर बोला कि हो सकता है किसी अच्छी शक्ति का वास उस पेड़ के ऊपर था, और किसी ने वहां पे कुछ गंदा काम किया, शौच किया या थूका या जो भी किया, और उस शक्ति ने उसको दंडित किया, जी, है ना। तो उस चीज से शायद वो प्रथा बनती चली गई कि इस पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना या नहीं बैठना, या इस पेड़ के नीचे नहीं निकलना, कि पीपल के पेड़ के नीचे तो भैया भूत प्रेत होते हैं। तो हो सकता है कोई अच्छी शक्ति थी, लेकिन आपके गलत कर्म करने की वजह से जी, उसने आपको दंडित किया और ये प्रथा बन गई। ऐसा पॉसिबल मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, तो वो हर विषय के दो पहलू होते हैं, है ना। तो वो खाली एक नेगेटिव हम ये ऐसा नहीं कह सकते हैं। सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही विषय हैं, ठीक है। तो आजकल बच्चियों को, महिलाओं को ये नकारात्मक विषयों को जांचना, टटोलना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। आप अकारण कुछ ऐसी ऊर्जाओं को निमंत्रण दे रहे हैं कि फिर आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आप मात्र उसको इनवाइट कर रहे हैं जाने अनजाने में। फिर उसको अपने से दूर कैसे करना है, आपको उसका ज्ञान नहीं है। और जब आप उसका ज्ञान लेने के लिए आपको कोई समस्या आ जाएगी, तो फिर तरह तरह के लोग बैठे हैं, वो आपको और भ्रमित करेंगे। कोई कहेगा कि आपके ऊपर ये कर दिया किसी ने, इसने कर दिया, तो आप कई तरह के भ्रम में उलझ के रह जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इन सब विषयों को सामान्यता व्यक्ति को, सामान्य गृहस्थी को, और जो सामान्य जो लोग हैं उनको उनका ये विषय नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग इसके एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, लोगों कर्ण पिशाचनी का नाम पहले लोग जानते भी नहीं थे, आजकल हर कोई जान रहा है। बहुत ऐसी चीजें नकारात्मक जिनके बारे में कभी लोगों ने सिर्फ साधक लोग जानते थे, अब ये सोशल मीडिया के कारण बहुत ज्यादा हर व्यक्ति उसके बारे में जान रहा है। और ये भी आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये होते हैं, कैसे होते हैं और इनको साधना कैसे, ये तो सब ज्ञान बता रहे हैं। लेकिन अगर किसी की उत्सुकता जाग गई और किसी ने इनको साध लिया, और इससे बचना कैसे, इसके विषय में ज्ञान कोई भी नहीं दे रहा। सोशल मीडिया पे कोई नहीं बता रहा कि अगर गलती से किसी ने उनके विषय में पढ़ लिया और उनको फील होने लगी उस एनर्जी की ऊर्जा, तो उससे बचना कैसे, इसके विषय में तो कोई भी ज्ञान नहीं दे रहा ना। ये भी बड़ी अच्छी आपने बात बोली। तो कहीं ना कहीं हमें इन विषयों से बचना चाहिए। ये सब ऊर्जाएं आपके अकॉर्डिंग इस धरती पे हैं, क्योंकि आप भी मैं बोलूँगी कि भैरव के आप बहुत बड़े उपासक हो, काली माँ के बहुत बड़े उपासक हो। आप नित्य इन ऊर्जाओं के साथ, मेरे को लगता है कि आपकी ऊर्जा जो है वो मैच होती है। लेकिन आपके थ्रू ऐसी बातें लोगों तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप इन चीज़ों को गहराई से जानते हो, गहराई से समझते हो, और आपने बड़े सरल शब्दों में लोगों को समझाने का ये प्रयास किया कि हमें इन ऊर्जाओं से बचना चाहिए एक आम गृहस्थी को। तो सिंपल शब्दों में आपके कहने का अभिप्राय ये हुआ कि हमें
भगवान की नॉर्मली भक्ति करनी चाहिए, ना आप कि इन साधना कीजिए, आप साधना कीजिए और भगवान के सब रूपों की साधना कीजिए, भक्ति हाँ। कीजिए, उस तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है। आप देखिए, एक वो कहा जाता है कि आप जितना खोदते जाओगे कुछ ना कुछ निकलता जाएगा, जी। है ना। हाँ। तो व्यक्ति के अगर दिमाग में यह बात बैठ जाए कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हाँ, तो बैठी मेरे रहती साथ कुछ हो गया है, तो वो उसके लिए बहुत पीड़ादायक है। और उसके बाद फिर जो आजकल की जो स्थिति है, पहले तो कोई एक धर्म गुरु बहुत विलक्षण मिलते थे कि जो इस तरह की समस्याओं का समाधान करते थे, गांव देहात में लोग होते थे। आजकल तो हर गली मोहल्ले में बैठा है हर आदमी यह दावा कर रहा है कि हम तो हर तरह के प्रेत सब चीज़ों का इलाज हम कर रहे हैं, है ना। तो अब वो हर किसी व्यक्ति से वह इलाज भी नहीं करवाना चाहिए। एक दूसरी बात हम विशेष तौर पर कहना चाहते हैं। अच्छा। एक दूसरी बात को समझिए आप। कोई व्यक्ति किसी उसकी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आया, वह अपना समाधान करवाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास गया, और जिस व्यक्ति के पास गया वह व्यक्ति उससे भी ज्यादा नकारात्मक व्यक्ति है, क्योंकि उसने हर तरह के प्रेत पिशाच सब सिद्ध किए हुए। वह आपका जो समाधान करेगा वो आपके साथ एक अपनी ऊर्जा भी जोड़ देगा, ताकि वो मेरे साथ बंधा रहे इंसान। हाँ, और आप जीवन भर उससे एक्सप्लॉइट होते रहेंगे, है ना। क्योंकि देखिए क्या है, नकारात्मक ऊर्जा को सिद्ध करना, प्रसन्न करना, हमने कहा कुछ घंटों का रात्रि का काम है। देवी देवताओं को प्रसन्न करना जन्मों जन्मों की साधना का कार्य है। वह एक रात्रि में कभी भी कुछ घंटों में संभव नहीं है। एक साधक अपने कई जन्म अर्पित करता है। एक जो साधु कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति साधु एक जन्म का नहीं होता है, उसके पीछे उसके कई जन्मों की पूजा पाठ भक्ति सत्कर्म होते हैं उसके, तो जाकर एक ऐसा उसको दुर्लभ जन्म प्राप्त होता है जिसमें वह संत बनता है या साधु बनता है। तो उस व्यक्ति ने अपने कई जन्मों की भक्ति के परिणाम स्वरूप देवी देवताओं की कृपा प्राप्त की, और दूसरे व्यक्ति ने किसी भी प्रेत को मांस मदिरा अर्पित करके अपना कार्य सिद्ध किया। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और ठीक है, यह जीवन है, इसमें हर तरह के अच्छे बुरे अनुभव है। सभी लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। यदि भगवान की आपके ऊपर कृपा है, वह स्वतः ही आपको ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा देते हैं जहां पर आपकी हर तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, बड़ी सुंदर बात आपने बोली, थैंक यू सो मच। तो आज मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसे विषय थे जिनका निवारण स्वामी जी की बातों से हो गया होगा। साथ ही साथ क्योंकि वो आप बहुत बड़े साधक हैं, स्वामी जी बहुत बड़े साधक हैं, तो जब उनके मुख से हम ये चीज़ें सुन रहे हैं कि हमें ऐसी नेगेटिव एनर्जी से, ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये कुछ घंटों के लिए आपको लगेगा कि आपके जीवन में चमत्कार हो गया, लेकिन इसका जो अंत है उन्होंने अभी बताया कि वो अच्छा नहीं होता, और बिना गुरु की ऐसी साधनाएं की भी नहीं जाती। तो अगर इस विषय में आपका कोई ऐसा प्रश्न है जिसकी उत्सुकता आपको जानने की है कि इसका उत्तर क्या होगा, या फिर आप भी कुछ ऐसी एनर्जी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिए। मेरी इंस्टा आईडी भी फ्लैश हो रही है स्क्रीन के ऊपर, आप हमें डायरेक्ट यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो हम कोशिश करेंगे अपने इसी पॉडकास्ट के थ्रू आपकी भेजे गए प्रश्नों के उत्तर हम आपको दे सकें। मिलेंगे हम अपने अगले पॉडकास्ट में किसी नए एक और एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।